अगर हिंदू राष्ट्र की बात चल रही तो हिंदू राष्ट्र एक मुद्दा होना चाहिए। ये देश मुसलमानों का है, किसानों का, नौजवानों का, हिंदू का, सिख का, ईसाई का है। ये देश सिर्फ हिंदू का नहीं है, मैं भी हिंदू हूँ। देखिए, अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सबकी सहमति से बनेगा। अशफाक उल्लाह खान का मिट्टी है, यहाँ खून मिला है, भगत सिंह का मिला, चंद्रशेखर आजाद का मिला है। आप कौन होते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने वाले? अगर ये बीमार पड़ जाते हैं, अगर इनको खून की जरूरत पड़ती है तो पहले पूछेंगे कि हिंदू है कि मुसलमान, उसका खून चाहिए, किसी और का खून चाहिए? अगर हिंदू राष्ट्र की बात चल रही तो हिंदू राष्ट्र एक मुद्दा होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र मुद्दा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए देश भारत? क्योंकि 57 मुस्लिम देश हमारे पहले से मौजूद हैं, तो अगर इसमें एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो उसमें हमारे मुस्लिम भाइयों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब से कांग्रेस की सरकार थी, हमारे हिंदू भाई खतरे में नहीं थे। जब से भाजपा आई, हिंदू खतरे में हो गया। तो हिंदू को खुद सोचना चाहिए, हमारे भाई हैं, कभी हमारी तो इनसे लड़ाई नहीं होगी। जब से भाजपा आई सिर्फ नफरत फैली है। लेकिन भाई साहब कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, आपको क्या लगता है? ऐसा कोई वो ही नहीं है। क्या हिंदू मुस्लिम देशों में जब हमारा हिंदू भाई जाता है, क्या वहाँ से भगा दिया जाता है? आप अच्छा मेरी बात सुनिए, 2014 के बाद से जो हमारे भाई कह रहे हैं, 2014 के बाद से भाई हमारे बता दें कि अगर कोई भी भेदभाव किया गया है, अगर कोई भी आप लेकिन आप कह रहे हो 57 मुस्लिम कंट्रीज, इस वजह से हिंदू राष्ट्र चाहिए आपको? बिल्कुल होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मुझे राहत इंदौरी साहब की एक शायरी याद आ रही है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। अशफाक उल्लाह खान का मिट्टी है, यहाँ खून मिला है, भगत सिंह का मिला, चंद्रशेखर आजाद का मिला है। आप कौन होते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने वाले? आप संविधान से देश चलेगा, आपके संविधान से देश नहीं चलेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, ये देश मुसलमानों का है, किसानों का, नौजवानों का, हिंदू का, सिख का, ईसाई का है। ये देश सिर्फ हिंदू का नहीं है, मैं भी हिंदू हूँ। लेकिन यहाँ भाईचारे की बात होती है, यहाँ एकता की बात होती है। लखनऊ जो गंगा जमुनी तहजीब की धरती कही जाती है, इसमें नफरत फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। हम लोग मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, इनसे कह दीजिए। भाई देखिए, जो भी होगा सबके साथ के साथ में होगा, ठीक है, सबके सम्मान के साथ में होगा और सबका हित जुड़ा होगा। दूसरी चीज, हिंदू राष्ट्र में सबका हित जुड़ा होगा। दूसरी चीज सुनिए, जो हमारे प्रिय भाई कह रहे हैं, पिछले 9 सालों में अगर हमारा कोई भी मुस्लिम भाई ये कह दे कि उसके साथ में भेदभाव किया गया है या सरकार की कोई भी योजना आई है उसको फायदा नहीं दिया गया, तो बता दीजिए। हिंदू राष्ट्र की आप बात करें तो कहीं ना कहीं भेदभाव वाली तो बात कर रहे हैं। एक सवाल देखिए, अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सबकी सहमति से बनेगा। दूसरी चीज, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी सहमति होगी, सब लोग रहेंगे। हिंदू राष्ट्र, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। क्या बेरोजगारी कम हो जाएगी? कि महिला को सुरक्षा मिल जाएगी? कि छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी? कि किसानों को सही फसल का दाम मिल जाएगा? हिंदू राष्ट्र बनने के फायदे गिनाए पहले, ये एक फायदा गिनाए। देखिए, हिंदू राष्ट्र का फायदा इतना ही है, ठीक है, कि आप ये समझ लीजिए पूरे विश्व में जो हमारी संस्कृति है, हमारे धर्म है, ठीक है, उन सबको बढ़ावा मिलेगा। दूसरी चीज किया था कि छात्रों को अच्छी शिक्षा मिलेगी हिंदू राष्ट्र में, बेरोजगारी कम होगी, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, किसानों को सही फसल का दाम मिलेगा, देश सुरक्षित हाथों में रहेगा नहीं। इसके सब जवाब दीजिए। जो कितने देश आते इसका जवाब दीजिए। जो भाई बता रहे हैं, जो ये भाई हमारे बता रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें तो अभी मिल रही हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। 2014 में MBBS की सीटें मात्र थी 50,000 रुपए, 50,000, ठीक है। मोदी जी ने उसको 100% बढ़ा दिया। मैं इनकी बात सहमत हूं। भाई साहब बता रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का फायदा क्या होगा? हिंदू राष्ट्र का फायदा, हिंदू राष्ट्र का फायदा यही होगा कि जैसे अभी सबका हिंदू राष्ट्र का फायदा, कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। हिंदू राष्ट्र का इतना फायदा है कि कोई फायदा ही नहीं है। जैसे 57 मुस्लिम देश फायदा उठा रहे हैं, वैसे भारत भी फायदा उठाएगा, बस। और क्या? और मुस्लिम कंट्रीज वैसे आप चाहते हो कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? जैसे 57 मुस्लिम देश हमारे फायदा उठा रहे हैं, ठीक है, वैसे एक अगर भारत फायदा उठा लेगा तो इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। बवासीर की बीमारी है क्या? बहुत दर्द है भैया, बहुत दर्द है इनके। इनसे पूछता हूँ, क्या इनके बाप का हिंदुस्तान है? ये इनके बाप का हिंदुस्तान है या सभी का खून शामिल है? सभी का खून शामिल है। मैं नहीं कहता बीमार पड़े, अगर ये बीमार पड़ जाते हैं, अगर इनको खून की जरूरत पड़ती है तो पहले पूछेंगे कि हिंदू है कि मुसलमान, उसका खून चाहिए, किसी और का खून चाहिए? पूछिए इनसे कि पूछेंगे हिंदू का खून चाहिए कि मुसलमान का खून चाहिए?
पहले जान बचाएंगे कि पूछेंगे कि भाई ये मुसलमान तो खून नहीं लेंगे? इनसे पूछिए, आजादी की लड़ाई में एक भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का नाम गिना दे। इनके आरएसएस पे आज तक तिरंगे का झंडा नहीं फहरा इनके ऑफिस पे। ये राष्ट्रवाद की बात करेंगे। भाई साहब एक मिनट, बड़ा पॉइंट ये है, आज़ादी में भाई साहब चले गए। अब पॉइंट यहाँ पे चला गया कि आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो आज़ादी में किनका योगदान था? देखिए, भाई देखिए, आज़ादी में ठीक है, हमारे जितने भारतीय यहाँ पे मौजूदा हैं उन सबके बाप दादाओं का हाथ है, अकेले किसी का हाथ नहीं है। ठीक है, सबका योगदान है। सबका योगदान है तो हिंदू राष्ट्र की बात क्यों? अगर सबका योगदान है तो हिंदू राष्ट्र की बात क्यों? सभी का, सुन लीजिए, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका खून शामिल है यहाँ की आजादी की मिट्टी में, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र की बात किस बेसिस पे कर रहे हैं? अगर मैं मान रहा हूँ, अगर हिंदू राष्ट्र बना देते हैं तो क्या ये जो इन्होंने वादे कि मोदी जी ने किए थे वो ये पूरे करेंगे? हमको रोजगार मिलेगा, देश के तमाम युवाओं को रोजगार मिलेगा। सुनिए, आज़ादी में सबका योगदान था। मैंने क्या कहा? अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा भी तो सबकी सहमति से। मैंने ये नहीं कहा अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा भी तो सबकी सहमति से बनेगा। मैंने ये नहीं कहा कि इसमें हमारे मुस्लिम भाई शामिल नहीं होंगे, उसमें हमारे सिख भाई शामिल नहीं होंगे। ये पलट नहीं रहा है, सुन लेना बयान, सुन लेना, ठीक है ना, सुन लेना। शोर मत करो यार। पेश कर दिया, जैसे अभी भाई भागे हैं ना, वैसे मोदी जी भागने वाले 24 में। सुनिए, आपको लगता है? सुनिए, भागे हम नहीं है, अमेठी से आपके राहुल गांधी भगा दिए गए हैं। ठीक है, अब बचा वायनाड से, वो भी भगा दिए जाएंगे। ठीक है, 2024 में आप ये समझ लीजिए पूरा विपक्ष एकजुट हो जान। आप मेरी बात सुनिए, पूरा विपक्ष अपने घरों की रोटियां सेकना चाह रहा है। वो ना भ्रष्टाचार कर पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। इसीलिए आप समझिए, एक अकेले मोदी को हराने के लिए पूरा विपक्ष, ठीक है, पूरा विपक्ष एक हो गया। आप ये समझ लीजिए, जो कांग्रेस पार्टी ने 70 साल राज किया उसको अपने भी विश्वास नहीं है कि पूरा विपक्ष उसने एकजुट करने का प्रयास किया है। बहुत आराम से जवाब दे देंगे। भाई ने कहा ना कि मोदी जी ने बहुत काम किया। अगर बहुत काम किया है, अगर विपक्ष एकजुट हो रहा है तो आपके पेट में खलबली क्यों मच रही है? आपने तो बहुत काम किया है ना, आपको अपनी जनता के बीच जाना चाहिए। सालों में कांग्रेस ने इतना काम कर दिया तो इनको विपक्ष के साथ हाथ क्यों बढ़ाना पड़ गया? देश की संस्थानें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान बेचा जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, हिंदुस्तान बेचा जा रहा है, उसको बचाने की लड़ाई है। एक तरफ गांधी की विचारधारा, एक तरफ गोडसे की विचारधारा। गांधी की विचारधारा कहती है इस देश को जोड़ेंगे, और गोडसे की विचारधारा कहती है इस देश को तोड़ेंगे। तोड़ने वाले लोग हैं, इनको सर मारनी चाहिए।